स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने पास एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लिखिएगा K4FeCN6। ठीक है, हमें देखिए सबसे पहले आप ये बताइए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा। ये 4p0 क्या है, मतलब p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये होता है 4s2 3d6 और 4p में क्या है, 0। अब बता दीजिए सिर्फ आप इतना ही कि इस पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अगर +2 होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन लूज होगा कि नहीं, यदि प्लस है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है फ्रॉम आउटर सेल। कहां से होगा, आउटर सेल। आउटर, इसमें आउटर सेल कौन है, देन पहले कहां से लूज होगा, आउटर सेल से, फिर कहां से लूज होगा, यदि जितने लूज करने हैं मतलब जितने उस पर चार्ज है ऑक्सीडेशन नंबर, यदि उतना आउटर में है, उतना आउटर में है, तब हम इससे लूज नहीं करेंगे। यदि हमने आउटर से लूज कर दिया फिर भी अभी कम पड़ रहे हैं, तब कहां से लूज करेंगे, लेकिन पहले कहां से लूज करेंगे। तो जब 4s से लूज करेंगे तो थोड़ा सा इसका तरीका बदल देंगे, 3d को इधर लिख देंगे और 4s को इधर। ये बात सुन पा रहे हैं आप, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन लूज पहले कहां से करना है, इसको पहले इधर रख दिया गया। अब कितने चार्ज थे आयरन पे, तो क्या 2 आपने यहां से लूज करा दिया, तो 3d में कितने हो गए, 4s में कितने हैं और 4p में। ये सब के सब मेटल के ऑर्बिटल है, किसके। अब d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, और s में और p में। बस इतना समझ गया आप। अब जो d है ना, d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 6। देखिए हमने 6 भर दिया, ये देखिए ऐसे 6 हो गए कि नहीं, बोलो भैया। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। अभी कितना दिख रहा है, 4। ये समझ रहे हैं आप, ठीक। देखिए जब भी जहां भी यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, वो या तो sp3d2 होगा या फिर वो d2sp3 होगा। इन दोनों को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, इन दोनों को ऑक्टा। ये बाद में d का मतलब है कि ये 4d है, ये बाद में क्या है, ऐसे बाद में क्या है, ये 4d, बाद में क्या है भाई, ये 4d है, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखिए यहाँ पे बहुत सीमित सुनिए, बस यहाँ पे बता दीजिए लिगेंड कौन है इसमें, ये है ना लिगेंड। कॉपी देख के बताइए, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कैटेगरी में कि वीक फील्ड कैटेगरी में, देख लीजिए, देख के बताइए। याद हमको नहीं है ना, मुझे याद है लेकिन आप एक बार देख लीजिए ये कैसा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का नाम क्या रखा था आपने, पहलवान। क्या नाम रखा था भाई, ये जो पहलवान जी हैं, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो वो ये चाहेंगे कि 2d खाली हो, कितना, सिर्फ 2d। क्या ये सब अनपेयर्ड है क्या, बोलिए। मतलब ये है कि सभी रूम में एक एक फैले हुए हैं। पहलवान जी जाके कहेंगे तुम लोग पेयरिंग कर लो, क्या कर लो, ये जो अकेले फैले हो सब क्या कर लो, पेयरिंग। मतलब ये है कि आपको कहा गया था हॉस्टल में कि एक रूम में 2 लोग रहेंगे, एक रूम में, लेकिन कोई नहीं था तो तुम लोग अकेले अकेले फैले थे। अब कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ लोग, इसलिए तुम लोग धीरे से क्या हो जाओ, पेयर। अगर वो लिगेंड कैसा है तो ये इसको यहां भेज देगा और इस वाले को। अब बोलिए उसमें कैसे हो जाएंगे,
एक, ये देखिए 3 भर गए कि नहीं। अब कितने खाली हो गए? ये दोनों किसके हैं? ये ना 3D है, इसके बाजू में कौन है और इसके बाजू में कितने हैं? आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, देखिए जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उतने ही आपको वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी, उतने ही आपको वैकेंट, क्या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑर्बिटल खाली हो गया तो आप इनको हाइब्रिडाइज करा देंगे। देखिए यहां से लेकर के इनको क्या करा देंगे आपस में। बस ऐसे लिखने का मतलब होता है कि हमने इनको हाइब्रिडाइज करा दिया। इनको क्या करा दिया? अब सबकी एनर्जी बराबर हो गई, सबकी एनर्जी। अब देखिए आप ऐसे डोनेट कर देंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे क्या कर देंगे। अब आपसे ये पूछा जाएगा पहला सवाल, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला जाएगा आपसे? पहला आपने कहां भरा? कितने बोलेंगे? D2sp3। क्या बोलेंगे आप इसको? यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका? D2sp। फिर आपसे पूछा जाएगा, बताइए इसमें अगर ये ज्योमेट्री, इसका क्या पूछा जाएगा? देखिए याद सुनिए, चाहे ये हो या दोनों का ज्योमेट्री क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा ज्योमेट्री? फिर एक वर्ड आएगा मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर उसी बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक, जिसे म्यू से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? और ये होता है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, बोहर। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। क्या कोई अनपेयर्ड है? कोई अनपेयर्ड? तो फिलहाल इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई अनपेयर्ड। n की वैल्यू क्या होगी? आप इसमें 0 भर दीजिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जिसमें कोई अनपेयर्ड नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे आप? देखिए चौथा पॉइंट यही लिखा होगा आपने, इट हैज द नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज द डायामैग्नेटिक। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं? अब यदि आपने जो लिगेंड दिया है वो अगर पहले आपने कहां भरा होगा? 3D में, तो सब बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे उसे आप? यदि आपने पहले कहां भरा हो, तो जब 3D में भरेंगे तो क्या आएगा? ये D2sp3 ना, इसे बोलेंगे आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? इनर ऑर्बिटल। फिर अनपेयर्ड है कि नहीं, इसको बोलेंगे लो स्पिन। क्या बोलेंगे आप? लो स्पिन। इसे क्या बोलेंगे आप? लो स्पिन। अब सुनिए कितने क्वेश्चंस हो गए आपका। पहला आपसे क्या पूछा जाएगा? क्या बताएंगे? दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा? क्या बताएंगे? तीसरा आपसे क्या पूछा जाएगा? इसमें क्या बताएंगे? फिर क्या बताएंगे? बोलेगा अनपेयर्ड कितना है। क्या बात समझ रहे हैं? फिर चौथा आपसे बोलेगा इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन या हाई स्पिन। नोट करिए इसको। इनर का मतलब होता है कि जब भी n-1 डी यूज होगा, n-1, तब आप उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल। और जब आपका ns यूज होगा, n, तब उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जहां भी ये आएगा, ये वाला, इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब ये आएगा बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नोट करिए फिर बता रहे हैं।